ऑनलाइन क्लास। रोहन, तुम्हारा कैमरा ऑफ क्यों रहता है? तुम लोगों का चेहरा देखने के लिए कैमरा ऑन नहीं करवाती। तुम क्लास में अटेंटिव रहते हो, ये सब देखना होता है। यस मैम, लैपटॉप का कैमरा खराब है, ठीक करवा देंगे, बोल पड़ा 8वीं में पढ़ने वाला मोहन। माँ, जब तक मेरी क्लास होती है तुम खाना मत बनाया करो। भाई, तुम भी यहीं चारपाई पर आकर बैठ जाते हो। पापा भी 10 बार कैमरे के आगे आ जाते हैं, बस क्लास होने तक। उस दिन जब पापा कैमरे के आगे आते जाते दिख रहे थे और खाना बनाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, उसकी क्लास का लड़का कैसे बोला था, अरे रोहन, क्या नज़ारा है तेरे घर का, पूरा घर दिखाना। बच्चे भी उसकी बात सुनकर कितना हंसे थे। उस दिन से तो रोहन ने ऑनलाइन क्लास में कैमरा ऑन ही नहीं किया। आज ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली थी। कमरे के एक कोने में बने किचन के आगे बेडशीट का पर्दा बना दिया गया। पापा, भाई कमरे के बाहर चले गए। माँ वहीं पर्दे के पीछे चुपचाप खाना बनाने की तैयारी करने लगी। करनी तो थी ही, उसे भी तो काम पर जाना था। क्लास शुरू हो गई। मैडम ने रोहन से सवाल जवाब किए और उसकी तारीफ भी की। क्लास चल ही रही थी कि पापा को कमरे से फ़ोन बजने की आवाज़ सुनाई दी तो वो अंदर आ गए। उन्हें भी तो इंतज़ार था सिक्योरिटी एजेंसी से उनकी गार्ड की नौकरी का जवाब आने का। वे भी कब से घर पर खाली बैठे हैं, पर बेटे की ऑनलाइन क्लास चल रही है याद आ गई। तुरंत बाहर आ गए, पर कैमरे की जद में आने से नहीं बच पाए। अरे रोहन, ये पजामे में कौन घूम रहा है? यार, ऑनलाइन घर दिखाना अपना, बोल पड़ा उसकी क्लास का लड़का। उसकी बात सुनकर सारे बच्चे हंस पड़े। रोहन की ऑनलाइन क्लास जैसे ही हुई वो तो हो गई। अब तो उसकी माँ की ऑफलाइन क्लास की बारी थी। संगीता, तुम फिर से लेट हो गई। अरे, जब तक लॉकडाउन नहीं लगा तब तक तो समय से आ जाया कर, कहकर आगे से जल्दी आने को कह दिया। मेम साहब, बेटे की क्लास क्या कहते हैं, हाँ, ऑनलाइन थी, देर हो गई, उसी के वास्ते तो आपसे लैपटॉप मांगा था। आपको पता तो है ही, एक ही तो कमरा है, वही कोने में किचन। उसका भाई, पापा पूरा 1 घंटे बाहर खड़े रहे। उसकी क्लास के बच्चे। आगे कुछ ना कह सकी। मैम भी समझ गई, आगे कुछ नहीं बोल पाई। संगीता भी जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। उसे और दूसरे के घर भी तो जाना था। किसी आदमी के ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद गरीबी में गुजरा उसका बचपन उसके लिए वरदान बन जाता है, और वो भी उसका बखान करने से पीछे नहीं रहता। पर बाल मन पर यह सब कैसे समझे? बाल मन जो है। इस कहानी के लेखक हैं धर्मपाल सिंह रावत, स्वर दिया है दीपिका रावत ने और एडिट किया है अगस्त्या नेगी ने। कृपया इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।